नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। जैसे आप जानते हैं, हम बात करते हैं विचारों की शक्ति, माइंडसेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जब आप स्पष्ट रूप से ये जानते हो कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको परिणाम में वह सभी कुछ मिलेगा जो भी आप चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच निश्चित नहीं होती, उदाहरण के लिए कि आप कहते हैं मुझे नीला रंग या फिर पीला रंग चाहिए, लेकिन आपको मिलता हरा क्यों है? आप सोचते हैं इन दोनों में से तो एक भी रंग नहीं था, मैंने तो ये 2 रंग मांगे थे, इसमें से कोई भी मिल जाए, लेकिन हरा क्यों मिला? क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का मिश्रण में बना करके हरा रंग बनता है और दोनों का मिश्रण बना करके आपको वो परिस्थिति मिल जाती है। यानी आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो दोनों को मिला करके जो परिस्थिति बनेगी वो आपके सामने होगी। कहने का अभिप्राय इतना सा है कि पहले आप अपनी मनपसंद चीज़ के लिए ये ट्रेजेडी बनाइए कि आपको चाहिए क्या। जैसे कि आप कहते हो कि मुझे घूमने जाना है, लेकिन आपको कहाँ जाना है ये नहीं पता, तो आपको पहले ये जानना होगा कि आपको कहाँ घूमने जाना है, कौन सी जगह पे जाना है, कौन सी चीज़ देखनी है। बस उसी के लिए अपने विचारों को फ्रीक्वेंसी देनी होगी और भावनाएं देनी होंगी, जिससे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और आप वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद ब्रह्मांड में जाकर आपकी उस इच्छित वस्तु को आपने सामने प्रेजेंट कर दे। बात करते हैं कि कोई भी इंसान किसी घटना को कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कौन चाहेगा कि उसके घर में चोरी हो, कौन चाहेगा कि उसका एक्सीडेंट हो, कौन चाहेगा कि वो किसी बीमारी का शिकार हो। देखो, वो दोनों ही चीज़ें समान होती हैं। जैसे कि कोई भी घटना आक्रमण सहने व करने वाले की उपस्थिति में संभव है, यानी कि एक आक्रमण कर रहा है और दूसरा उस आक्रमण को सह रहा है। ये दोनों ही उस घटना को अंजाम दे रहे हैं। उनमें से एक ये सोचते हुए कि वह क्या नहीं चाहता और उसे प्राप्त कर रहा है। जैसे कि मैं कहूँगी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में चोरी हो, और मैं इसी भावना को बहुत ही ज़्यादा प्रबल बना रही हूँ, इसी भावना को फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ, यानी सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में चोरी हो। और उधर एक चोर भी ये चाहता है कि मुझे इसके घर में चोरी करनी है, मुझे इसके घर में चोरी करनी है। यानी कि दोनों की ही भावना मिल रही है। एक की फीलिंग्स नेगेटिविटी के साथ जुड़ी हुई हैं और दूसरे की फीलिंग पॉजिटिविटी के साथ जुड़ी हुई है, और ये दोनों की फीलिंग मिलकर उस घटना को अंजाम दे देती हैं। यानी कि पीड़ित व्यक्ति खुद चाहता है कि उसके घर में चोरी हो, यानी कि वो किसी चोरी का शिकार बने। आप कहेंगे कि इस भावना को हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? आप बिल्कुल पा सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है ना, तो उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए और उसकी जगह दूसरे वे में, पॉजिटिविटी वे में सोचना शुरू कीजिए। आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो नेगेटिव फीलिंग है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की जिम्मेदार होती है कि आपकी ज़िंदगी में आप जो नहीं चाहते वो आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। देखिए ये कैसे होता है। जैसे आपने अखबार में किसी को लूटे जाने की खबर पढ़ी, जब तक आप उस खबर को विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, आप में उसके प्रति भावना जागृत हो ही नहीं सकती। इसके ऊपरी पठन या सुनने से आप में आकर्षण का भाव जागना जरूरी नहीं, लेकिन यदि आपने इसके बारे में पढ़ा या इसे टेलीविज़न में देखा या इस पर किसी से चर्चा की, तो आप इसके प्रति भावनात्मक अनुक्रिया महसूस करने लगेंगे। इस तरह आप भी ऐसे ही अनुभव को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। यानी कि उस लूट, यानी कि किसी के घर चोरी हुई, किसी का मर्डर हुआ, अगर उस पर आप बहुत ही गहरी प्रतिक्रियाएं देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी भावनाओं को प्रबल बना देते हैं, तो उसी तरह की घटनाएं फिर आपके जीवन में आकर्षित होने लग जाती हैं। देखो, ये बात आप पहले जानते हो कि आकर्षण के नियम को, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, उसे फ़र्क पड़ता है कि आप जो सोच रहे हैं वही आपकी लाइफ में उसको लेकर के आना है। तो मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगी कि किसी हमले के बारे में सुने तो कहें कि ये उसके अनुभव हैं, मैं इसे नहीं चाहता। इसके बाद आप अपने वांछित विचारों को त्याग कर उन पर विचार करें जो आपको चाहिए, क्योंकि आप जिसके भी बारे में विचार करते हैं तो उसी तरीके की घटनाओं को, परिस्थितियों को आप अपनी लाइफ में आकर्षित कर लेते हैं, जैसा भी आप सोचते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप अब अपने विचारों के प्रति जागरूक हो चुके होंगे और अब अपने लिए वही सोच रहे होंगे जो आपके लिए सही है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उम्मीद करूँगी कि आप मुझे एक शेयर, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।